हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एसएस मैथ्स एकेडमी में। और आइए बच्चों, इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के न्यूमेरिकल। प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने 3 न्यूमेरिकल्स को सॉल्व होते देखा और अब हम 4th न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये रहा बच्चों हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल। देखिए क्या बोला गया है न्यूमेरिकल में, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स। देखिए न्यूमेरिकल का सॉल्विंग सीक्वेंस बहुत ही सिंपल सा है, बट आपको जो कंसेप्ट यहां पर रुका कर रखेगा वो है फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स, क्योंकि उसका जनरल टर्म पता करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा ट्विस्टेड भी है। एक बार अंडरस्टैंड हो जाएगा तो आप बार बार उसे यूज कर पाओगे, बट फर्स्ट टाइम आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा। तो देखिए बच्चों सॉल्यूशन कैसा है। सबसे पहले हमें यहां पर फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स लिखने हैं और वो स्टार्ट होते हैं 1 से 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। बस बात आती है जनरलाइज ऑड नंबर की, जो कि थोड़ा गेस करना डिफिकल्ट होता है, बट मैं आपको एक छोटा सा ट्विस्ट समझा दूं। हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि जनरलाइज इवन नंबर जो होता है वो 2n होता है, उसमें से जब भी -1 करोगे आपको ऑड नंबर मिल जाएगा। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो आप किसी भी तरह कहीं पर भी यूज कर सकते हो एज अ जनरलाइज्ड ऑड नंबर, या जिसे आप nth टर्म कहते हो ऑड नंबर का, वो होता है 2n - 1। आप n की वैल्यू क्या होगी, अगर ये सवाल आता है आपके मन में तो जवाब है 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो आप अंडरस्टैंड कीजिएगा कि जब कभी भी आप इवन नंबर्स का जनरल टर्म लिख रहे हो तो वो 2n होगा, और जब ऑड का लिख रहे हो तो वो होगा 2n - 1। ये कभी भी मत भूलिएगा, फिर आपको किसी भी तरह के न्यूमेरिकल में ज्यादा परेशानी उठानी नहीं पड़ेगी। अब इससे आगे अगर बढ़ते हैं तो सॉल्व करने के 2 तरीके हमारे पास। तो पहला मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहां पर लेट लेंगे ए का मतलब फर्स्ट टर्म होता है जो कि 1 है, देन स्मॉल डी की वैल्यू है विच इज ए कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है यहां पर, तो आपको बाय एन ऑब्जर्वेशन ही दिखाई दे देगा कि वो 2 है करके। इससे आगे बढ़ते हो तो अब आएगा फॉर्मूला। अब यहां पर जो फॉर्मूला है जो हम लोगों ने एसएन के लिए डिराइव किया था वो था n/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d। तो ये है आपके एसएन का फॉर्मूला, जिसमें सिंपली आपको a का और d का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देना है। तो यहां आ जाएगा n/2 इन द ब्रैकेट 2 1 2 देन प्लस n-1 इंटू आ जाएगा 2। इससे आगे बढ़ते हो तो सिंपली n/2 इन द ब्रैकेट 2 प्लस इस 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2n - 2 आ जाएगा। अब आपको सिंपली यहां पर दिखाई दे रहा है कि ये जो टर्म है +2 -2 ये दोनों क्या हो जा रहे हैं आपस में कैंसिल। तो n/2 इंटू जो टर्म बच रही है वो है 2n, n गेट कैंसिल, तो n इंटू n की वैल्यू क्या आ रही है n²। तो ये है आपके Sn का वैल्यू। Sn का मतलब क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट n नंबर्स, बट यहां पर जो n नंबर्स है वो क्या है बच्चों, ऑड नेचुरल नंबर्स है। ये अंडरस्टैंड करना मत भूलिएगा। अब इसी का सेकेंडरी यानी कि ऑल्टरनेटिव टेक्निक जो हम लोगों ने डिस्कस करना चाहिए, तो मैं यहां पर सिंपली साइड में डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि बहुत सिंपल सा वो टेक्निक है। देखिए सबसे पहले यहां पर आप लोगों को T1 लेना है। T1 का मतलब क्या होता है बच्चों, फर्स्ट टर्म जिसे आप a कहते हो, तो यहां पर वो 1 होगी। देन बारी आएगी Tn की, तो Tn का मतलब होता है nth टर्म। तो nth टर्म क्या है देख लीजिए, वो है 2n - 1। ये हमारा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हो गया, जिसे आप फर्स्ट टर्म और nth टर्म कहते हो। दूसरा जो Sn का फॉर्मूला है हमारा वो क्या होता है आपको याद होगा, वो है बच्चों n/2 इन द ब्रैकेट T1 प्लस Tn। सिंपल। अब n/2 एज इट इज रहेगा, T1 की जगह पर 1 आ जाएगा। आगे बढ़ते हो तो यहां पर Tn आएगा विच इज 2n - 1। ये 1 1 गेट कैंसिल, n/2 के साथ मल्टीप्लाइड आपको दिखाई दे रहा है 2n, देन 2 2 गेट कैंसिल, तो आंसर बच रहा है n², जो हमने ऑलरेडी निकाल कर रखा है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, आप एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो जिसमें आप सम बना रहे हो फर्स्ट n टर्म्स की, फिर वो इवन हो, ऑड हो, रेगुलर हो, कुछ भी हो, वो जाने दीजिए। मैं बात कर रहा हूं सिर्फ इस फॉर्मूला की।
आप फॉर्मूला कोई भी यूज कीजिए, जो फाइनल आंसर आता है उससे वो हमेशा इक्वल होता है, उसमें किसी भी तरह के चेंजेस आपको दिखाई नहीं देते हैं। और अगर ऐसा हो रहा है कि आपको सेम सीक्वेंस के लिए जो कि एक एपी है यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अगर वहां आपको दो अलग अलग आंसर्स दिखाई दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी छोटी सी मिस्टेक, जिसे आप कैलकुलेशन मिस्टेक कह सकते हो, वो हुई है। यही उसका क्या होगा, समरी होगा। तो ध्यान रखिएगा कि आंसर किसी भी तरह से निकालने से कभी भी उसमें डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं फिफ्थ न्यूमेरिकल को। तो ये रहा बच्चों वो न्यूमेरिकल। देखिए क्या कहा गया है, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 150। अब आपको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, ऑल ऑड नंबर्स को लेना है, बट स्टार्ट का होगा 1 पर और एंड का होगा 150 पर। बट इन वैल्यूज के बिटवीन, इन टू वैल्यूज के बिटवीन जितने भी ऑड नंबर्स है उन्हीं को हमें लेना है, सबके सब नहीं लेने हैं। तो इसे अंडरस्टैंड कीजिएगा, क्योंकि ये भी एक ट्विस्टेड कंसेप्ट है। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी मीनिंग इधर उधर किया तो फिर आपको तकलीफ होगी। तो ध्यान दीजिएगा, हम यहां लिखेंगे 1 to 150 ऑल ऑड नंबर्स आर। अब आपको बेसिक तो पता है, ऑड नंबर 1 से शुरू होगा तो 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, इससे आगे भी बहुत सारे आएंगे, बट लास्ट वाला कौन सा आएगा? 150 डिविजिबल बाई 2 है तो वी हैव टू स्किप इट, वो नहीं लेना पड़ेगा। बट 149 डिविजिबल बाई 2 नहीं है। बहुत ही सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग है। इसका मतलब आपको यहां पर फर्स्ट और लास्ट ये दोनों ऑड नंबर्स मिल चुके हैं, जिसे आप ये वाला जो फॉर्मूला है हमारा, इसे यूज करके आंसर बना सकते हो। बट जब बात आएगी इस वाले फॉर्मूले से आंसर बनाने की, तब आप लोगों को परेशानी होगी। रीजन देखें क्या, यहां पर हमें ए की वैल्यू जो पता है, डी की वैल्यू जो पता है, इट्स ओके। बट जब आप बात करोगे एन की वैल्यू, क्योंकि एस एन में ये जो लास्ट टर्म है ये कौन सी टर्म है, कौन से nth टर्म पे बैठी हुई है, वो सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा। उसी के बाद हम एस एन के तरफ बढ़ पाएंगे, अदरवाइज आप लोग अटक जाओगे। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, एन की वैल्यू तो यहां पर भी हमें रिक्वायर्ड रहेगी, क्योंकि यहां फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म तो आप रख दोगे, बट एन की वैल्यू क्या रखोगे? तो एन की वैल्यू हमें किसी भी हालत में इस दिए गए सीक्वेंस से जो इंडिकेटेड था, जो हम लोगों ने लिखा है, उससे वो बनाना ही पड़ेगा। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं एन की वैल्यू कैसे डिटरमाइन होगी। वैसे ये कंसेप्ट हमने प्रीवियस टॉपिक में बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर रखा है, नया नहीं है हमारे लिए, बट हाँ हो सकता है कि आप भूल गए। तो चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला आएगा ए का वैल्यू जो कि 1 है, देन आएगा कॉमन डिफरेंस, ऑड नंबर में 2 होता है, और फिर हम लिखेंगे टी एन यानी nth टर्म यहां की, तो वो 149 है बच्चों। अब आपके nth टर्म का फॉर्मूला जो हमने इस टॉपिक से प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किया था, वो था tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। tn की जगह पर आ जाएगा 149, a की वैल्यू 1 आएगी, देन आएगा n माइनस 1, d का वैल्यू आ जाएगा बच्चों 2। इससे आगे बढ़ते हो तो यहां 1 प्लस इस 2 से ब्रैकेट मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा 2n माइनस 2। आगे बढ़ते हो तो ये 2n पॉजिटिव है, 1 माइनस 2 यहां -1 आ जाएगा, यहां आ जाएगा बच्चों 149। अंडरस्टैंड कीजिए, बहुत बेसिक है, कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हम लोग। इस -1 को लेफ्ट में ट्रांसफर कीजिएगा तो आपको मिलेगा 2n इज इक्वल्स टू 149 प्लस 1, सो 2n इज इक्वल्स टू यहां आ जाएगा 150, तो n की वैल्यू आएगी बच्चों 75। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके लिए। n की वैल्यू क्या आ गई है 75। अब इस n की वैल्यू के साथ आप किसी भी सीक्वेंस का फर्स्ट जो आप लोगों को चाहिए है, सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 150 बड़े आराम से बना पाओगे। और वह कैसे, तो वो भी मैं आपको बताता हूं, ध्यान दीजिए अच्छे से। देखिए सबसे पहला कंसेप्ट a की वैल्यू, देन d की वैल्यू जो कि 2 है, और n का वैल्यू जो हमने इवेल्युएट किया अभी जस्ट, तो वो 75 है। अब हमारा फॉर्मूला जो हमने लर्न कर रखा है, तो क्या है बच्चों, Sn इज इक्वल्स टू क्या आएगा n बाई 2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल्स टू n आएगा 75 बाई 2, देन 2a, तो 2 इंटू 1 प्लस n की वैल्यू 75 माइनस 1, और बात आती है d की, तो d का वैल्यू 2 है। अब 75 बाई 2 को रिड्यूस मत कीजिए, क्योंकि वो 75 जो वैल्यू है वो डिविजिबल बाई 2 नहीं है, तो मेहनत मत करो, पॉइंट में आंसर मत निकालो, क्योंकि हमें पॉइंट में आंसर चाहिए नहीं।
ये जो टर्म है यहां पर, इसे सिंप्लीफाई करो, कहीं ना कहीं हमें एक ऐसी टर्म मिलेगी जो हमारी बात बनाएगी। देखिए अंडरस्टैंड कीजिए मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं। 2 1 2 हो जाएगा ये। 75 माइनस 1 वो होता है बच्चों 74, और 74 हमें क्या चाहिए 2 ज़ा, तो 74 2 ज़ा क्या आ जाएगा 148। अब अगर आगे बढ़ते हो तो 75/2 इन द ब्रैकेट 2 प्लस 148, तो वो हो जाएगा 150, और 150 ये वैल्यू डिविजिबल बाई 2 है बच्चों, जिससे वैल्यू कितनी मिलेगी 75 ही आएगी। और 75 का स्क्वायर क्या होता है, वो होता है बच्चों 5625। और एक और छोटा सा मिस्टेक बोलूंगा, यहां पर n की वैल्यू 75 हमने रखनी चाहिए थी, कोई बात नहीं, लास्ट स्टेप पर कर लेते हैं कि जो फर्स्ट ऑड नंबर्स है 1 to 150 के बीच में, उन सभी की सम कितनी आ रही है बच्चों 5625। और इसका जो ऑल्टरनेटिंग टेक्निक है जो हम लोग डिस्कस करते हुए आ रहे हैं वो क्या है, याद कीजिए। सबसे पहले फर्स्ट टर्म को लिखेंगे, फिर लिखेंगे लास्ट टर्म को, चूंकि 149 है, और एसएन का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला था, वो था n/2 इन द ब्रैकेट t1 प्लस tn। आगे बढ़ते हो तो n की वैल्यू है हमारे पास जो कि 75 है, तो यहां आ जाएगा 75/2 इन द ब्रैकेट 1 प्लस 149। तो 149 प्लस 1 कितना आएगा बच्चों, फिर से वही वैल्यू आ रही है 150, जिसे टोटल सॉल्व करने के बाद आपको S75 का वैल्यू मिलेगा 5625। तो ये है हमारे S75 की वैल्यू। तो ये काफ़ी बेसिक न्यूमेरिकल है। एक बात ध्यान रखिएगा कि न्यूमेरिकल का ट्विस्ट जो है वो डिपेंड करता है गिवन डेटा पर, आपको कितने क्लियर है उसके बारे में। जैसे ऑड नंबर के बारे में आपने सीखा, इवन नंबर के बारे में सीखा, नेचुरल नंबर के बारे में सीखा, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप हर जगह हर न्यूमेरिकल से जो समझते चल रहे हो उसे लर्न रखिए। वो लर्न जितने आसानी से रहेंगे उतने आसानी से आप एग्जाम में किसी भी न्यूमेरिकल को प्रॉपरली समझकर डिलीवर कर पाओगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है। तो ये रहा बच्चों हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल। देखिए, सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स इन एन AP इज 3300, फाइंड इट्स 28th टर्म। ट्विस्ट देखिए क्वेश्चन का, कि जैसे हम लोगों ने AP के न्यूमेरिकल्स को अलग अलग तरीके से, जो हमारा TN का फॉर्मूला था उसकी बात कर रहा हूं, उसके न्यूमेरिकल्स में वेरिएशंस को नोटिस किया था, वैसे ही SN के फॉर्मूला की वजह से भी बहुत से वेरिएशंस, यानी न्यूमेरिकल आपको एक न्यू ट्रेंड से पूछा जा सकता है, तो उतनी क्लियरिटी से वो हमें समझा हुआ होना चाहिए। तो वही समझ आपको इस न्यूमेरिकल में मिलेगी। देखिए, सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स, विच मीन्स आपको S55 दिया हुआ है, और कितना दिया हुआ है बच्चों 3300, दिस इज द गिवन डेटा, और आपको T28 इवैल्यूएट करना है। तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए TN का आंसर। ये इंपॉर्टेंट है, ये अंडरस्टैंड कीजिए। आपको सबसे पहले क्या वैल्यू पता होनी चाहिए N की, तो N को आप रिप्लेस करोगे किससे, इस 28 से। तो ये पॉइंट है जो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा आपको, अदरवाइज मिस कर जाओगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। और S55 के लिए रिप्रेजेंटेशन जो है वो उसके फॉर्मूले में छुपा हुआ है, उस फॉर्मूला को यूज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, देन इवैल्यूएशन होगा TN के लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं इसके सॉल्यूशन को, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए बच्चों, S55 हमें गिवन दिया है, विच मीन्स हमें N की वैल्यू 55 है ये पता है, और S55 3300 है। अंडरस्टैंड कीजिएगा, हमारे पास जो हमारा फॉर्मूला है SN का वो होता है n/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d, जिसमें से हमें सिर्फ n की वैल्यू पता है, कितनी है बच्चों 55। यहाँ S55 आएगा या 55/2 और या 55-1, बट S55 की वैल्यू 3300 ये भी हमें गिवन है। तो अब देखिए कैसा होगा, S55 आएगा यहां पर, देन यहां आ जाएगा बच्चों 55/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस 55-1 इंटू आ जाएगा d। 55/2 ये जो वैल्यू है ये डिविजिबल नहीं है, बट S55 3300 है, ये मिस मत कीजिए, और यहाँ 55/2 आ जाएगा इन द ब्रैकेट, ये टर्म 2a प्लस 54d हो जाएगी। बट अभी हमें और भी सिंप्लीफिकेशन यहां पर करना है, तो ये जो 55/2 है इसे अगर लेफ्ट में ला लिया जाए तो ये हो जाएगा 2/55 इंटू आ जाएगा 3300 इज इक्वल्स टू आएगा 2a प्लस 54d।
इसे अगर सिंप्लीफाई करते हैं आप तो ये हो जाएगा बच्चों 120 टोटल वैल्यू रिड्यूस करने के बाद, क्योंकि 3300 को अगर 55 से डिवाइड करते हो तो आता है 62 का कितना होगा 120, यहां आएगा 2a प्लस 54d और ये कंप्लीट एक्सप्रेशन 2 से डिविजिबल है। अगर आप इसे 2 से डिवाइड करते हो तो क्या मिलेगा, देखिए a प्लस 27d इज इक्वल्स टू आ जाएगा 60, जिसे आप ट्रीट कीजिए फिलहाल इक्वेशन नंबर 1। अब आप देखो tn का टर्म निकालने के लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा, बट T28 जो एक इंडिकेटेड टर्म है जिसे आपको इवेल्युएट करना है, आप उसे तो इवेल्युएट कर सकते हो। तो यही एक ट्विस्ट है जो इस न्यूमेरिकल में हिडन है। अगर वो समझ में आ जाएगा तो आप भी चौंक जाओगे, सरप्राइज हो जाओगे कि ट्विस्ट कितना अच्छा है इस न्यूमेरिकल का। अंडरस्टैंड कीजिएगा। हम यहां लिखेंगे T28 के लिए फॉर्मूला। अब Tn का फॉर्मूला हमें पता ही है तो उसे यूटिलाइज कीजिए, तो क्या आएगा a प्लस n-1 यानी 28 - 1 इंटू क्या आ जाएगा बच्चों d। तो अगर यहां आप सिंप्लीफिकेशन करें तो 27d आ जाएगा और ये हमारे T28 का टर्म है। अंडरस्टैंड करो a प्लस 27d क्या है, ये T28 है। तो हमारे पास ऑलरेडी a प्लस क्या है 27d का वैल्यू कितना है बच्चों 60। तो हम यहां लिखेंगे T28 इज इक्वल्स टू 60 और यहां सिंस फ्रॉम आ जाएगा 1 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो यहां जो हम सोच रहे थे कि Tn का वैल्यू बनाएंगे उसके बाद आंसर निकाला जाएगा, वो कहीं ना कहीं गलत है। वो प्रोसीजर ऐसे है ही नहीं। उन्होंने ट्विस्टेड क्वेश्चन दिया है जो जज करने के लिए हमें T28 निकालने के बाद ही क्लू मिला और उसके बाद आंसर आ गया है। तो इतना सिंपल सा न्यूमेरिकल है, अंडरस्टैंड कीजिएगा। ऐसे न्यूमेरिकल और भी आप लोगों को दिखाए जाएंगे बट नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन सभी न्यूमेरिकल्स को प्रॉपरली प्रैक्टिस करें और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।